सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के आर्थिक साम्राज्य की बात करें तो आर्थिक साम्राज्य उसका हर शहर में फैला था, और वो भी लाख 2 लाख का नहीं, करोड़ों की कीमत का ये आर्थिक साम्राज्य था। कैसी वानगी है उसके आर्थिक साम्राज्य की, हम बताते हैं। मैनपुरी के ये बिछुआ का आश्रम है। 21 बीघा में ये आश्रम फैला है। 5 बीघे में बाबा की आलीशान सफेद रंग की कोठी है। अब सवाल कि ये 21 बीघे का आश्रम आया कहां से और इतना भव्य बना कैसे। तो इस 21 बीघे के आश्रम को बनाने के लिए जो जमीन दी है, वो ये जो 200 लोग दाता हैं, उन दानदाताओं की इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है विनोद बाबू आनंद का। विनोद बाबू आनंद वो शख्स हैं जिन्होंने बाबा को ये 21 बीघा जमीन दान में दी थी, और इसी वजह से उनके नाम के आगे कितने का योगदान है वो नहीं लिखा, धनराशि लिखी नहीं है। अब बात कि ये करोड़ों का ये आश्रम बना कैसे। तो करोड़ों के आश्रम का पूरा हिसाब किताब तो इस सिर्फ 200 लोगों के नाम की लिस्ट में देख सकते हैं। इन सारी 200 लोगों के द्वारा जो रकम दी गई उसको अगर जोड़ते हैं तो 88,35,529 रुपया होता है, जिसकी शुरुआत में सबसे पहले जो सबसे बड़ा दान है वो 2,51,000 का है, वर्षा सिंह संत ने दिया। शिवनगर मैनपुरी की रहने वाली है। इसी तरीके से हर व्यक्ति दान देता रहा। 2,51,000 से लेकर के 2 लाख, 1,52,000, 1 लाख, 2,50,000, 1,26,000, 50,000, 70,000, 20,000, इस तरीके से सबने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। और ये 50,000 का दान, ये 200 लोगों की पूरी लिस्ट है। ये नीचे लिखा भी है, समस्त सेवादार भाई बहनों की तन सेवा। और सुधा ओझा आखिरी दानदाता की लिस्ट में है जिन्होंने 10,000 रुपए दिया है। यानी कि कुल मिलाकर 2,51,000 से लेके 10,000 तक के दान देने वालों की यह लिस्ट है, और जिनको जोड़ा जाए तो 88 लाख से अधिक की रकम का हिसाब तो बाबा की दीवारों पर लिखा है। और ऐसे में जो भक्त हैं उनके लिए भगवान की तरह है। यही वजह है कि बाबा आश्रम में नहीं है, लेकिन इस तरीके से देखिए, महिला बाबा के मेन गेट पर, ये जो मेन गेट है ये बाबा के व्हाइट हाउस का गेट है, यहीं से बाबा अंदर जाते हैं। और इस तरीके से रोज देखा जाता है महिलाएं आती हैं, घंटों पड़ी रहती हैं यहाँ पर, इसी तरीके से सिसकती रहती हैं। उनके लिए बाबा भगवान हैं, उनके लिए बाबा ब्रह्म हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो शायद पैसा नहीं देते, और ये कहते भी हैं कि बाबा तो हमसे पैसा ही नहीं लेते। जब बाबा अपने श्रद्धालुओं से पैसा नहीं लेते तो करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ, तो उसका हिसाब किताब ये बाबा की दीवार से साफ हो गया है। और इसी तरीके से बाबा ने कानपुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने आश्रम बनाए हैं।